देवी पूजन को महाराज, रुक्मिणी प्यारी आई है देवी। हाँ देवी पूजन को महाराज, रुक्मिणी प्यारी आई है। कोई सखी आगे चले, कोई सखी पीछे, कोई सखी आगे चले, कोई सखी पीछे। रुक्मिण कैसे जा रही है? रुक्मिण चले हंस की चाल, रुक्मिणी प्यारी आई है देवी पूजन को महाराज, रुक्मिणी प्यारी आई है। कोई सखी दीप जलावे, कोई सखी धूप, कोई सखी दीप जलावे, कोई सखी धूप। और रुक्मिणी क्या कर रही है? रुक्मिणी चढ़ा रही कलहार, रुक्मिणी प्यारी आई है। रुक्मिणी चढ़ा रही है कलहार, रुक्मिणी प्यारी रुक्मिणी प्यारी आई है। जाते ही मंदिर में आवाहन शुरू कर दिया। रुक्मिणी जी ने जो सामग्री ले गई थी थाली में सजा करके वो माँ भगवती को भेंट करना शुरू कर दिया। उसी दौरान कोई भक्तजन कुछ दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न रखे। पहले जल चढ़ाया, तिलक किया, मिष्ठान फल फ्रूट जो भी सामान ले गई थी सब भेंट किया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देवी प्रपन्ना तेहरे प्रसीदा, प्रसीद माता जगतो खलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर वाहिवसम तमीश्वरी देव चराचर से। माँ भगवती का आवाहन किया, पूजन किया। या श्री स्वयं सुतराम भवनेश लक्ष्मी पापात ना भरेश बुद्धि, अम्बे अंबिके अंबार के शुभत का कामवीर मा सुशांत भर्तु। एकदम माँ भगवती प्रकट हो गई पूजा से और कहा, बेटी मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत ही खुश हूं। तुमने जो पूजा की है मैं बहुत खुश हूं। बोलो आप क्या चाहती हो? जो तुम्हारे मन की इच्छा है, जो तुम्हारे मन की कामना है, आज वो पूरी हो जाएगी। यही इच्छा है ना आपकी? नजर नीचे को कर गई रुक्मिणी और धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। माँ ने आशीर्वाद दे दिया और जैसे ही पूजा करने के बाद बाहर निकली, जो वादा किया था भगवान ने, कन्हैया ने जो वादा किया था, कैसे मिलूंगा, कहां मिलूंगा, किस अवस्था में मिलूंगा, जब बाहर निकलकर देखा मंदिर के बाहर आते ही अरे चौदिस अपनी दृष्टि डाली, पर कहीं दिखाई दिए नहीं, पर कहीं दिखाई दिए नहीं। त्रिग चोर परम प्रिय बनमाली, कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो वादा करके गए थे आज वादा फेल हो रहा है, परंतु भगवान तो फेल नहीं करते हैं। क्या क्या वादा किया था, कैसा वादा किया था? और पार मिलना, तुम पार मिलना,
मिलना, पार मिलना, सरकार मिलना, और पार मिलना मेरी सरकार मिलना, और राधा तुम मुझे पार मिलना, पार मिलना यमुना पार मिलना, और राधा मोहे यमुना की पार मिलना, राधा मोहे यमुना की पार मिलना। मैं आऊंगा सेहरा बांध के, मैं आऊंगा सेहरा बांध के, तुम लाल चुन्नी पहले, तुम लाल चुन्नी पहले तैयार मिलना, तुम लाल चुन्नी पहने तैयार मिलना, राधा तुम, राधा तुम, अरे रुक्मिणी तुम यमुना की पार मिलना, रुक्मिणी तुम गंगा की पार मिलना, पार मिलना, पार मिलना, तुम पार मिलना, राधा तुम, रुक्मिणी तुम यमुना की पार मिलना, अरे रुक्मिणी तुम यमुना की पार मिलना। भगवान मंदिर के पीछे खड़े हुए हैं पर रुक्मिणी को नहीं दिख रहे हैं। और क्या कहा था रुक्मिणी ने? अरे मैं आऊंगा सेहरा बांध के, मैं आऊंगा रथ में बैठ के, मैं आऊंगा रथ में बैठ के, और तुम लाल साड़ी पहने, तुम लाल साड़ी पहने तैयार मिलना, तुम लाल साड़ी पहने तैयार मिलना, रुक्मिणी तुम गंगा की पार मिलना, रुक्मिणी तुम गंगा की पार मिलना, पार मिलना, पार मिलना, अरे पार मिलना, रुक्मिणी तुम गंगा की पार मिलना। और क्या कहा था? और ये कहा था उन्होंने, मैं आऊंगा पगना बांध के, मैं आऊंगा कंगना बांध के, मैं आऊंगा कंगना बांध के, और तुम मेहंदी लगाए तैयार मिलना, तुम मेहंदी लगाए तैयार मिलना, रुक्मिणी तुम गंगा की पार मिलना, रुक्मिणी तुम यमुना की पार मिलना, पार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना, और रुक्मिणी तुम गंगा की पार मिलना, रुक्मिणी तुम गंगा की पार मिलना, अरे रुक्मिणी तुम गंगा की पार मिलना। तो जो वादा किया था सारे वादे फेल कर दिए भगवान ने। पर वादे तो फेल नहीं करते हैं, क्या कारण है? बाहर निकलकर मंदिर से देखा चारों ओर, कन्हैया दिखाई नहीं दिए, और भगवान तो इंतजार में खड़े थे, देख रहे थे कब बाहर आए रुक्मिणी और कब मौका मिले। भगवान कैसे हैं? भगवान बड़े ही छलिया हैं। जो कन्हैया के रूप को देख लेता है वह मोहित हो जाता है और अपने कार्य को भूल जाता है। कृष्ण की सूरत को देखते ही जितने योद्धा खड़े थे 5-5 हथियार लेकर के, सबके हथियार नीचे गिर गए और उस प्रकार से देखने लगे भगवान की तरफ जैसे मंदिर में प्रतिमा खड़ी होती है। और भगवान आगे बढ़े, कुछ आगे और वह बढ़े आए लीला धाम,
चकित हो गई रुक्मिणी शोभा देख लला। भगवान को देख करके शर्मिंदा हो गई रुक्मिणी, और भगवान ने देखा यही मौका है। भगवान ने उठाया, जिस समय भगवान ने रुक्मिणी को उठाया वहां से, तो सर पे जो साड़ी थी वो हट गई, सर उघर गया, हट गया वस्त्र आनंदपुर से। अरे सुधि बिसर गई तन की सारी, सुधि बिसर गई तन की सारी। उस रूप अनूप को लखते ही रह गए ठगे से धनधारी। गिर पड़े हाथ से अस्त्र शस्त्र, मिट्टी के पुतले बने सभी। भीषम कन्या ने पुलकित हो प्रभु को तो देखा कृष्ण तभी। भीषम कन्या ने पुलकित हो प्रभु को प्रणाम करना चाहा। प्रभु को प्रणाम करना चाहा, पर हर ने फुर्ती से इनको रथ में बिठाए रथ दौड़ाया। भगवान ने जैसे ही उठाया, लामन साड़ी का सर से सरक गया, सबको मुंह देखना मजबूर हो गया, आदमी मजबूर हो गए, सब मुंह देखना पड़ा रुक्मिणी का। नहीं, सब पर्दे वाले थे, जो योद्धा थे सब, तो सब पर्दे वाले थे। आखिर जो समझदार थे उन्होंने मुंह फेर कर खड़े हो गए, और उठाया भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बिठा दिया। फिर भी नहीं समझे, फिर भी नहीं समझे, क्योंकि भगवान की तरफ देखते रहे प्रतिमा की तरह। भगवान ने सोचा कि मैं अगर ले जाता हूं तो चोरी मानी जाएगी, और मुझे चोरी से नहीं, मुझे ले जाना है रुक्मिणी को सीना जोरी से। बस शंख निकाला और शंख ध्वनि कर दी। शंख ध्वनि श्रवण परी चेते सारे वीर, हरी गई लप की सुता लक हो गए अधीर। शंख की आवाज को सुनते ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हैं? क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? रुक्मिणी का हरण हो गया है? सबने अपने अपने हथियार उठाए, तैयार हुए। उसी दौरान हमारे प्रिय कथावाचक रामपाल जी शास्त्री बरौर वाले 51 रुपया भगवान के प्रति भेंट कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न रखे, सुख शांति प्रदान करे। और भाई मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। अरे बार बार मैया लाए जन्मे, नाले मानुष कोरे अवतार। बार बार मैया लाए जन्मे, नाले मानुष कोरे अवतार। हे पास पलकिया को न छोड़े, चाहे तन भी घन में है जाए। काल कोठरिया में न छोड़े, ये जादिन याद करे करतार। उम्र को पट्टो हम नहीं लाए, ना जीवेंगे बरस हजार। अब जाओ, भगवान ने आगाह कर दिया शंख बजा करके, तो वीरों ने हथियार उठाए, और जो लड़ने के ध्येय से आए थे वो तो भगवान से लड़ने की तैयारी करने लगे।
और जो दावत खाने आए थे उनका क्या हाल है। अरे कुछ तो भागे प्रभु के पीछे, कुछ तो भागे प्रभु के पीछे, और रुक्मिणी को वापस लाने को, रुक्मिणी को वापस लाने को। कुछ दौड़े जन्माशय की तरफ, कुछ दौड़े जन्माशय की तरफ, शिशुपाल को खबर सुनाने को, शिशुपाल को खबर सुनाने को। कुछ तो भगवान से जाकर के युद्ध शुरू कर दिया, और कुछ जो दावत खाने आए थे जैसे पांडव, पांचों पांडव भी आए थे, क्योंकि खतरा था, शिशुपाल को खतरा था कि जहां कृष्ण जाते हैं वहां वो कार्य सुरक्षित नहीं रहता है, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बाधा पड़ती है। वैसे ये दोनों भाई मुमेरे फुफेरे थे। मैंने उस दिन बताया था शिशुपाल और कृष्ण ये मुमेरे फुफेरे भाई थे। महाराज सूरसेन की लड़की थी शिशुपाल की मां, महाराज सूरसेन की लड़की थी कुंती हैं, और भगवान वसुदेव जी के थे। तो ये मुमेरे फुफेरे भाई थे। जिस समय पैदा हुए थे शिशुपाल, 4 हाथ 3 नेत्र आए थे। इनकी मां घबरा गई और ब्राह्मणों से पूछने गई, महाराज एक बच्चा पैदा हुआ है, 4 हाथ हैं 3 नेत्र हैं। उनके अच्छा, तो ये तो इसका मतलब भी हुआ कि तुम कोई अनुष्ठान करो, कोई यज्ञ करो, तब जांच पड़ेगी। तो उन्होंने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, दावत की। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दावत चली। पंगत की पंगत उसे, और ब्राह्मणों ने कह दिया था कि सबकी गोद में देना बारी बारी से। शिशुपाल को सबकी गोद में दिया बारी बारी से। किसी की गोद में जाते ही ना तो दोनों हाथ टूटे, ना तीसरा नेत्र फूटा। शाम को 6 बजने जा रहे थे, दावत खत्म होने जा रही थी, तभी कन्हैया पहुंच गए। और कृष्ण को देख करके इनकी बुआ ने कहा, रे कन्हैया, हाँ बुआ, अब आयो खाना खाने के लिए। बुआ अपना घर है, घर में तो किसी टाइम कभी पहुंच जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सुबह ही आता। अब लाओ परस कर खाना खाऊंगा। बुआ ने खाना परसा, बैठ करके बतलाने लगी, खाना परसने लगी। भगवान खाते रहे, और जब खाना खाकर उठना चाहते थे तो कन्हैया से रोक दिया, रुक जाओ, खड़े मत होना, अभी अपने भाई को खिलाना है। शिशुपाल को पालने से लाकर भगवान की गोद में दिया, और भगवान की गोद में जाते ही दोनों हाथ टूट गए और तीसरा नेत्र फूट गया। बुआ घबरा गई और कहा, कन्हैया मेरी लाज तेरे हाथों है। क्या कहा? हाँ, मेरी लाज तेरे हाथों है, इसका काल तेरे हाथों है। अरे ये मेरा भाई है, इसे मैं क्यों मारूंगा? हाँ बेटा, अगर ये 100 गलती भी कर जाए तब भी बर्दाश्त करना, कुछ कहना मत। और बुआ 100 से ज्यादा गलती की तो, और 100 से ज्यादा गाली दी तो इतना पागल ये भी नहीं है, 100 से ज्यादा बढ़ जाता मार देना। ये भी बुआ से कहलवा दिया। आपत्ति आदमी पर कभी भी आ सकती है, पता नहीं किस समय आपत्ति आ जाए। बड़े बड़े राजाओं पर आपत्ति आई है, आज आपत्ति शिशुपाल पर भी है, क्योंकि कहां शादी करने आए थे और बीच में फंदा पड़ गया। हर आदमी पर किसी भी समय आपत्ति आ सकती है। जैसे कि भजन सुनाने जा रहा हूं आपत्ति पर। न देना